वालिदैन का खास तौर से इसमें किस तरह का कंट्रीब्यूशन रहा, ये हमारे वालिदैन को बताएं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद मैं अपने वालिदैन का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हर वक्त मेरे लिए एकदम हर कदम पर मेरा साथ दिया, हर वक्त मेरी रहनुमाई की। और जब मैं सुबह उठता था 4 बजे तो सारे उठ जाते थे, मतलब साथ में। और जब तक पढ़ाई करता था उसके बाद मेरी अम्मी अब्बू दोनों मिल के मेरे लिए टिफ़िन तैयार करते थे। यहाँ पर मैं टिफ़िन के साथ आता था। और घर जाने के बाद भी मतलब मैं एक सेपरेट रूम में जब स्टडी करता था तो कोई डिस्टर्ब वगैरह नहीं करते थे, मतलब साथ में ही रहते थे। अगर मैं सबसे पहले मतलब कुछ बहुत ब्राइट स्टूडेंट तो नहीं हूँ, मतलब मैं सेकंड अटेम्प्ट में भी, थर्ड अटेम्प्ट में मेरा ये 618 मार्क्स, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में 342 मार्क्स स्कोर किया था। उसके बाद मैं सोचा कि मेरे को सबसे पहले तो डॉक्टर बनना था, लेकिन MBBS करना था मैं ये कभी सोचा भी नहीं था। मैं फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद सोचा कि मेरे को MBBS करना है। उसके बाद मैं मेहनत किया एकदम अच्छी से, लेकिन मैं 504 मार्क्स स्कोर किया। उसके बाद जब काउंसलिंग वगैरह हुई तो उसमें मेरी 1 मार्क्स कम पड़ गई सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के लिए। उसके लिए हम जब सब कॉलेज वगैरह जा रहे थे जिसमें स्टे वैकेंसी राउंड्स होते हैं, हर कॉलेज में जाकर जो फॉर्म भरना होता है, वो कॉलेज में जाकर वहाँ पर फॉर्म भरना और वहाँ पर सारे लोगों से मतलब बातें करना, उनसे रिक्वेस्ट करना कि हमारी मदद, मतलब हम आए, एडमिशन मिलता है। लेकिन अल्लाह की कोई मसलियत थी जिस वजह से वहाँ पर भी एडमिशन ना हो सका, मतलब। लेकिन वो वही सबसे बड़ा इंस्पिरेशन था मेरे लिए। तो इस बच्चे ने इस बात को सर रुकना ना, आप जाए ना सर, आप बाद में जाए। कोई बात नहीं, आगे आए आप, बस इनके साथ सामने देखना है, रुकना नहीं, तो सामने आना, आपके लिए रुका था कब से, सब कुछ आप पीछे रहे, देखो सामने, इधर सामने मैडम, सामने आप भी। और महबूब सर का और कॉलेज स्टाफ के जितने सारे का सबको मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इन्होंने मेरी बच्ची को जो हिसाब से पढ़ाया, तो हिसाब से मैं अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। के बाद वापसी की और उसने फैसला किया कि मैं MBBS करना चाहता हूँ, और उसने आज साबित कर दिया कि इंसान अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। फर्मा बरदारी कहते हैं, जिसको कहते हैं कि अपने वादों को पूरा करना। आप देखो सब एक तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने इरादे, बैठे तमाम मेहमान और तमाम सरपरस्त आए हुए तलबा और तालिबात, इस मेरे ये जो कामयाबी मिली बच्चे की, तो ये नीट की बजाय जो है ये JEE इंजीनियरिंग में जाना चाहता था। तो फिर मैं भी जो है इसके लिए बहुत कोशिश किया, तो ये बोले मैं JEE BTech करना चाहता हूँ। तो मैं भी इसके साथ ही था, समझ लो, जैसा वो बोलता था। फर्स्ट ईयर मुकम्मल किया वो, बाद में उसकी अम्मी को जो है अकेले में तनाई में बोलता कि मुझको जो है नीट देना है, और मैं ये 1 साल JEE के लिए गैप लेना चाहता, और अगर नीट अगर काम नहीं मिलती तो मैं वापस सेकंड ईयर JEE BTech में चला जाऊंगा। फिर ये जो मुझको भी करीब आया, धीरे धीरे रोजाना कुछ ना कुछ बोलता था, तो मुझको लगा कि कुछ बोलना चाहता है। उसकी अम्मी बोल दिए थे कि तेरे अब्बू को डायरेक्ट बोल, मैं नहीं बोलूँगी। तो ये बोले तो मैं बोला देख, मुझको ऐसा लगता है कि नीट से ज़्यादा जो हार्ड था JEE मेन और एडवांस, उसमें फिजिक्स और मैथ्स होता है खास। तो मैं बोला बड़े तू भी जो है वो किया है क्लियर, और काफ़ी अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी मिला था। लेकिन फिर भी ये बोला कि मुझको जो है कि एक मर्तबा जो है नीट का जो है देने दो। तो मैंने उसको कहा कि अगर जो है MBBS के लिए भी अगर मार्क्स नहीं मिली, जो मैं बोलूँगा वो करेंगे। बोले हाँ, तुम्हारा PU MS भी कर लेना। बोले तुम जो बोलेंगे बस मुझको एक चांस दो नीट में जो है अपीयर होने के लिए। तो
फिर मुश्किलों से जो है मैं बच्चे के लिए कि मतलब जाने तो करना तो उसको है, तो उसके लिए फिर मैं भी सपोर्ट किया, आगे आया। और फिर वो एक यहाँ पर महफूज सर के पास आया तो उन्होंने जो है बहुत, वैसे तो बोलते बहुत ज़्यादा है वो वालिदैन को भी, तो हम तो बहुत याकूब है, हर बेटा यूसुफ है अगर देखा जाए तो हर कोई जो है समझ सकता है कि अपने घरों में जो है एक माहौल पैदा करना और बच्चों से जो है राब्ते में रहना और उनको एक हौसला देना। तो ये कहकर जो है मैं अपनी बात खत्म कि मुख्तसर अल्फाज में जो है तो अपनी बात रखें। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने उसे इस काबिल समझा और फिर पेरेंट्स का जो है हर टाइम सपोर्ट किया। स्टार्ट से ही मुझे इंजीनियरिंग करना था, पूरी कहानी तो मेरे आपको बता ही चुके, अब क्या ही बोलूँ मैं। तो हर टाइम उन्होंने सपोर्ट किया। और शाहीन का जो सिस्टम है, मैं 8.5 महीना शाहीन में पढ़ा हूँ टोटल, और 8.5 महीने में मैंने 11-12 का कंप्लीट बायो किया। तो मतलब शाहीन का सिस्टम है तो 8.5 महीने में बायो पॉसिबल है 2 साल का, और सिस्टम ही की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। और मैं कॉन्फिडेंस लेना चाहिए। जब मैं एडमिशन लेने आया था तो महफूज सर को मैंने कहा था कि मैं फिजिक्स केमिस्ट्री में 300 अबव लेके आऊँगा, आप मुझे 300 अबव बायो में गारंटी दे दें। तो उन्होंने कहा हाँ हो जाएगा, बस कॉन्फिडेंस रहना चाहिए और ज़्यादा हेडेक वगैरह नहीं लेने का, हो जाता है कुछ है नहीं। ये आप लोग पीछे जो घर देख रहे हैं, से बच्ची ताल्लुक़ रखती है, लेकिन उसके वालिदैन ने उसको इस बात का एहसास नहीं होने दिया और उसको रानी महारानी के जैसा पाला है उसको, और हर बात को जो है तो उन्होंने बहुत अहमियत देते हुए आगे बढ़े। मैं उनके लिए भी जो है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनको भी जज़ाए खैर दे। और बस रुक जाए, आप इनके सामने देखना है। इनके इस कद्र इस बच्ची की तारीफ की और इनके परिवार की तारीफ की कि मुझको इतनी खुशी हुई कि ये होती है असल कामयाबी, कि बाकी आसपास के पड़ोसी लोग जो है तो इन बच्चों की जो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सभी लोग का शुक्रिया अदा करता हूँ और खास महफूज सर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं इस मुकाम पर मेरी बच्ची को ला के खड़ा किया है। आप सब लोग को दुआ की दरख्वास्त है कि आगे भी इसका मुस्तकबिल इसी तरह कामयाबी हासिल करें। महफूज सर का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ मैं, इसलिए कि हमसे कोई भी फीस नहीं ली है। और बादशाह सर, तारिक सर और सर सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ आए हुए सभी मेहमान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, मुझे इस मुकाम के काबिल समझा। उसके बाद जो भी सपोर्ट मुझे मिला है घर से, वो मेरी माँ की तरफ से मिला है, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और ये महफूज सर का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, इसलिए कि मुझे सेकंड चांस दिए। मैं मुझको इस काबिल समझा कि मैं ये स्कोर ला सकती हूँ। मैं जब यहाँ पर एडमिशन के लिए आई थी तो उनसे प्रॉमिस की थी कि मैं टॉप 5 में आऊँगी। मुझे उस टाइम पता नहीं था कि इनके वादे में इतनी बरकत होती है। मैं बोलती हूँ मैं फर्स्ट आना चाहती हूँ, शायद मैं फर्स्ट होती आज के दिन, बट ये भी नसीब की बात होती है। जो भी है अल्लाह ताला की तरफ से शुक्रगुजार हूँ मैं, मेरे पेरेंट्स का, टीचर्स का, ऑल द स्टाफ मेम्बर्स एंड जो भी सपोर्टिंग मेरी पूरी फैमिली का सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसका 2 वे टॉपिक, 1 वे नहीं है। सिर्फ कॉलेज की तरफ से सपोर्ट होना ज़रूरी नहीं है, अपने घर के सपोर्ट का भी बहुत ज़्यादा वो होता है कि बच्चियाँ स्कूल में तो पूरा टाइम देती है, घर पर क्या उसका वो होता है, जो भी सपोर्ट होता है उसकी स्टडी, उसका शेड्यूल वगैरह, और जो भी मेहनत होती है वो घर से भी करना ज़्यादा ज़रूरी होती है, सेल्फ स्टडी वगैरह। बस थैंक यू। वो एक बहुत बड़ा पैगाम देकर गए ताकि इंसान कामयाबी चाहे तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। इस बच्ची का घर अगर आप देखेंगे तो कोई भी ऐसा बोल नहीं सकता मेरे घर में जो तो मुझको मौका नहीं मिलता, मुझको सेपरेट रूम नहीं मिलता। सब कुछ एक ही कमरा है उनका, चाहे वॉशरूम हो, चाहे किचन हो, चाहे कुछ भी हो, सिर्फ एक ही कमरे का घर है उनका।
और उसके अंदर भी इस बच्ची ने कामयाब होकर ये दिखा दिया कि घर और कमरा और बिल्डिंग और उसके जो तालीम नहीं बल्कि अपने इरादों के साथ तालीम हासिल की जाती है। जज़ाकल्लाहु खैर, स्पेशली उसके वालिदैन के और घर है। जब हम लोग इनके घर में बैठे थे तो चारों तरफ से कारखाना के लोगों की आवाजें बड़ी कसरत से आ रही थी, लेकिन इस बच्ची ने भी एडमिशन के वक्त मुझसे वादा किया था कि मैं टॉप 10 में आकर रहूंगी, और उसने टॉप 10 नहीं टॉप 5 में आकर दिखा दिया। तो ये होती है कमिटमेंट और ये होता है वादा, क्योंकि वादा हम लोग रिजल्ट का नहीं कर सकते, हम लोग अपने इरादों के ऊपर चलने का कर सकते हैं। तो इसलिए उसको इरादे को पूरा किया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कैसे उसको नहीं नवाजेंगे। तो मैं तमाम बच्चों से भी दरखास्त करता हूँ कि आप भी अपने इरादों के साथ जस्टिफाई करिए। सामने देखने में ओके। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगी कि उन्होंने मेरी बच्ची को ये कामयाबी अता फरमाई। और यहाँ के स्टाफ, महबूब सर, सब लोगों ने बहुत ज़्यादा उसको सपोर्ट किया और उसकी बहुत ज़्यादा उसका साथ दिया। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सर। सबसे पहला तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुजार हम सब पूरी फैमिली की तरफ से ही है। उसके बाद पूरी शाहीन अकेडमी का बहुत बहुत तहे दिल से हम शुक्रगुजार हैं, ख़ास तौर से महफूज सर। मैं एक चीज़ यहाँ पर ये क्लियर करना चाहूँ कि इस बच्ची यानी मेरी भतीजी जो है शारमीन, इसका एडमिशन यहाँ नहीं हुआ था, ये जेटी से ही पढ़ी हुई है बेसिकली, और वहीं से इनका यानी अभी की जो भी इसकी 11th-12th का था एडमिशन जेटी में हो चुका था। महफूज सर ने स्कॉलरशिप पे इसका जो रिज़ल्ट था उस बेस पर घर आकर के हमसे रिक्वेस्ट की कि बच्ची का एडमिशन यहाँ पर करवाइए। तो उन्होंने ये सबसे पहला इनिशिएटिव स्टेप लिया, यानी आज जो वो यहाँ पर है तो उसका हम क्रेडिट कहीं ना कहीं महफूज सर को ही देखना चाहेंगे। और सेकेंड ये कि पेरेंट्स और पूरी फैमिली तो साथ में है ही। मैं इतना एक शेयर सिर्फ बोलना चाहूँगी कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे। ये गाना हाथ में मिलकर गुलो गुलजार होता है। बैठे हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मैं नहीं जानती, पर वो फिर भी मेरी बात सुन रहे हैं। सबका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहूँगी, जो भी नेमतें मुझे मिली है, सिर्फ ये एक नीड नहीं है जिसके लिए मुझे शुक्र अदा करना चाहिए। हर एक चीज़ जो हर एक नेमत आज मेरे पास है उस सब के लिए मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहूँगी। जब भी कोई शख्स कुछ अचीव करता है तो उसके पीछे पूरा ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो उसे बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट करता है। इस पूरे ग्रुप में बहुत सारे लोग आते हैं जिसमें टीचर्स, पेरेंट्स, फैमिली और बहुत सारे लोग होते हैं। बहुत सारे लोग वो भी होते हैं जो शो नहीं करते कि हमें सपोर्ट करते हैं, बट फ्रॉम इनसाइड दे आर सपोर्टिंग अस। तो मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, अपने सभी टीचर्स का भी, अपने पेरेंट्स का। मेरे टीचर्स ने मुझे हर एक स्टेप पे मदद की, जो भी मुझे नहीं समझता था मैं दोबारा पूछती थी तो कोई बहुत अच्छी तरीके से समझाते थे, मतलब बिल्कुल भी ऐसा हार्ड था। और उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स का शुक्र अदा करना चाहूँ। जब मैं सुबह उठती थी मुझसे पहले मेरी अम्मी जाग रही होती थी, मेरे लिए नाश्ता बनाकर और सारी चीज़ें प्रिपेयर करके रखती थी, तो मैं उनका भी बहुत शुक्र अदा करना चाहूँगी। मेरे अब्बू का दिन में 4 दफ़े मेरे अब्बू मुझे यहाँ पर लेके आते थे और वापस घर पर भी ले जाते थे। सब मुझे कहते थे कि क्यों कर रहे हो ऐसा, पर मेरे सिर्फ मुस्कुरा थे। तो मैं उनको भी शुक्रिया करना चाहूँगी। और जितने भी बच्चे यहाँ पे बैठे हैं जो अगले साल नीट के लिए पार्टिसिपेट करने वाले हैं, उन सबको ऑल द बेस्ट। हो सकता है अभी आपको हार्ड लग रहा हो, बट धीरे धीरे ये सारी चीज़ें इजी हो जाएंगी, और इतनी इजी हो जाएंगी कि आप रहेंगे कि ये तो अरे ये था, इसके लिए मैं क्यों डर रहा था। सब्जेक्ट में 55 मार्क्स हासिल किए हैं, और ये भी बच्चा जो है
हर चीज को फॉलो करता था, टाइम टेबल को, शेड्यूल को फॉलो करता था। और इसके वालिद और वालिदा भी उसी तरह उसके साथ खड़े होते थे जिस तरह उन्होंने वादा किया। जब ये बच्चा जो है एडमिशन के लिए आया था तो इसकी वालिदा और इसके वालिद ने मुझसे कुछ वादे किए थे कि उस बच्चे को जो है तो बहुत बहुत कामयाबी मिली। ना एब्सेंट रहा है ना कभी लेट रहा है। दिवाली के दिन इन बच्चों का ये हाल था कि दिवाली के दिन जो है तो आपको नहीं आना है, आपको छुट्टी रहेगी। लेकिन मैं जब दिवाली के दिन यहाँ आया तो ये बच्चा यहाँ मौजूद था और उस दिन भी उसने मुझे एजुकेशन के लिए। तो ये होती है डेडिकेशन। इस डेडिकेशन के साथ जब आप लोग आगे चलते हैं तो फिर जो है तो कोई भी नहीं रोक सकता आपको। मैं चाहूँगा कि पहले रितेश से बात करते हैं, फिर नंदू काका से बात करते हैं। माय पेरेंट्स, क्योंकि उनकी वजह से पॉसिबल नहीं था, उनकी ब्लेसिंग्स और उनकी मेहनत की वजह से मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ। उसके बाद आते महबूब सर, उनका बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेरी सक्सेस में। और हमारे शहर के सारे टीचर्स, बादशाह सर, परमेश सर, चंद्रशेखर सर, हरि कृष्णा सर, मतलब बहुत टीचर, मतलब सभी टीचर्स के इसमें कंट्रीब्यूशन है। चाहे वो मुझे टीचर मतलब टीच ना करते हो, लेकिन डाउट सेशन वगैरह में जो भी उन्होंने सिखाया है वो मुझे काम आया है फाइनल एग्जाम में। फिर उसके बाद सर मैं वो इंसिडेंट्स शेयर करना चाहूँगा। जब एडमिशन के लिए आया था तो मैं, हालांकि मेरे भाई के एडमिशन के लिए हम यहाँ पे आए थे, तभी मतलब कोइंसिडेंस से मेरा रिजल्ट ही आया था। 528 मार्क्स थे मुझे पिछले अटेम्प्ट में। तो फिर बाद में मेरे भाई का पूरा एडमिशन कंफर्म हो गया। बाद में सर ने इंटरव्यू लिया, तब पूछा तो तुम क्या करते हो, तो मैं बोला 528 मार्क्स है, नीट दिया था। सर बोले सेमी गवर्नमेंट लग जाएगा, गवर्नमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो फिर मैं बोला सर BMS ले लूँगा, सेमी गवर्नमेंट अगर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता तो। फिर सर बोले नहीं, तो एक बार ट्राई कर। सर ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, बहुत ही मतलब इनकरेज किया मुझे कि तू कर सकता है, यू कैन डू इट एंड आई विल शो। इसलिए महबूब सर का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसमें। तो थैंक्स महबूब सर, मतलब आपकी वजह से आपने सजेशन दिया इसलिए मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ, बाकी कुछ नहीं। और मतलब शायद है तो मुमकिन है, ये बोलना चाहूँगा मैं, बाकी कुछ नहीं। थैंक यू। तो इन्होंने अपने घर को भी इस बच्चे के लिए डिजाइन कर लिया था। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे पेरेंट्स को बताइए ताकि वो भी जो है तो अपने घर को इसी तरह बनाए और अपने बच्चों को कामयाबी हासिल करने में मदद करें। मेरा बच्चा यहाँ पे, मैं पहले बार शाइन अकेडमी मेरे को मालूम नहीं थी। हमारे प्रिंसिपल तांबे सर, उन्होंने बोला कि सिटी कॉलेज में आरिफ सर है और आरिफ सर के वहाँ पे भांजा है, तो उनको मालूम है शाइन अकेडमी कहाँ है। तो फिर हम आरिफ सर के पास गए और उनको बोला एड्रेस कहाँ है, हमको मालूम नहीं था। फिर एड्रेस पूछा तो फिर उन्होंने यहाँ पे हमको पहुँचा दिया। फिर हम देख के चले गए और बाद में ये छोटा बच्चे को हम लेके आए एडमिशन के लिए। ले तो उनकी किसका एडमिशन करना है, तो हमने बोला ये छोटे का एडमिशन करने है। तो बोले ये क्या करता है, मतलब इन्होंने भी नीट दिया है, अभी उन्होंने आपको बोला। तो फिर तुम्हारी परिस्थितियाँ बोली उन्होंने। तो मैंने हमारी परिस्थिति नहीं, मैं कॉलेज में पेन हूँ, मुझे यहाँ मैं सिपाही हूँ कॉलेज में, और वो भी नॉन ग्रांटेड है। और जो भी हो, मैं महबूब सर को बोला कि मेरे को ये 10,092 रुपये पगार है। और सर बोले ऐसा करो, बोले इनको 528 मार्क मिले हैं तो इनका तुम रिपीट कर लो। मैंने सर को बोला कि इनका भी तनख्वाह उनका भी तनख्वाह मेरे साथ में ये फी नहीं भरती जाएगी। तो बोले आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, सब सर ने पूछा। मैंने जो सच है वो सब बता दिया। सर बताने के बाद सर ने बोला ऐसा करो, बोले तुम खाली रितेश का 100 रुपया दो। बोले कितना, बोला 100 रुपया। तो ऐसे महबूब सर ये पहली बार है, ऐसा क्लास पहली बार है, उन्होंने मेरी तरफ से 1 भी रुपया फी ली नहीं, पहली बार है। मालेगांव में नासिक में गए, कहाँ गए, तो एक क्लास को 5-5 लाख रुपए लगते सर। उन्होंने हमारे पास से 1 रुपया भी नहीं लिया। और हमारे बच्चे को आज ये तक डॉक्टर बनना हमारे बस का बात नहीं था। मेरा मकान पत्रिका है, मैं जो सच बोल रहा। तो उन्होंने बोला ये कर लो, कर दिया उन्होंने, एडमिशन फ्री में करवा दिया। तो ऐसे पहली बार मैं महबूब सर का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और उनके टीचर लोगों ने भी उनको अच्छी तरह से पढ़ाया।
और अच्छी जो चित्रा मैडम है और हाफिज सर है, मेरे को मालूम नहीं, बादशाह सर है नहीं मालूम है, लेकिन बहुत अच्छे से मेरे को जो स्टेज पे अपने प्रेसिडेंट आए हुए, चीफ गेस्ट, बहुत सारे मालेगांव के बड़े बड़े लोग यहाँ पे बैठे, सामने बैठे हुए सब स्टूडेंट के पेरेंट्स और यहाँ के शाइन क्लास के चेयरमैन, यहाँ सब स्टूडेंट के पेरेंट्स आए। मैं एक ही चीज बताना चाहूंगा सबको, जो अभी स्टूडेंट एमबीबीएस के लिए जा रहे और डॉक्टर की पढ़ने वाले, उनके लिए एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे डॉक्टर बनने के बाद अपने मालेगांव में जो आगे की सेवा करनी है तो मालेगांव में आके करें और गरीब लोगों की सेवा पहले करें। क्योंकि यहाँ पे जब मैं आया बड़ी मालेगांव स्कूल में, यहाँ पे मैं और एक बार पहले आया था पेरेंट्स को, क्योंकि अगर मैं बताऊं तो मेरे वालिद ऐसे थे कि 10th तक उनका ये माइंड नहीं बना हुआ था कि वो मुझसे बाहर भी सके पढ़ने के। मगर जब फर्स्ट टाइम मेरे अब्बू महफूज सर से मिले तो उनका माइंड बिल्कुल चेंज हो गया था। और मैं इसके लिए महफूज सर का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे अम्मी अब्बू को इस काबिल बनाया कि वो मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए मेरी सपोर्ट कर सके। इसके बाद अगर मैं मेरे पेरेंट्स की बात करूँ तो हमारे घर में किराना दुकान है और मेरे पेरेंट्स मेरे घर का माहौल मेंटेन करने के लिए रात को 2-3 बजे तक काम करते थे। लास्ट डेज में जब हमारे घर में कंस्ट्रक्शन का काम निकल गया था तो मैं बाजू वाले घर में जाकर पढ़ती थी, तो मेरी अम्मी अब्बू मेरे सोने के लिए माहौल बनाने के लिए रात में 3 से 4 बजे तक काम करते थे और फिर मुझे बाजू में से उठाकर लाकर इधर चलाते थे। और उसके बावजूद वो सोते नहीं थे, क्योंकि अगर वो सो जाते तो मैं सुबह उठकर पढ़ नहीं सकती थी। मेरा नाश्ते का और टिफिन का मसला होता था, तो वो जाग कर सुबह तक मेरी सहूलियात मुहैया करते थे। इसलिए मैं मेरे अम्मी अब्बू का शुक्रिया भी अदा करूँ तो वो बहुत कम है। चाहूंगी कि इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि दुनिया आपको कहाँ देखना चाहती है, इम्पोर्टेंट ये है कि आपका अल्लाह आपको कहाँ देखना चाहता है। आप अपने बिहेवियर को और सबसे पहले अपनी नियत को ऐसा बनाइए कि अल्लाह आपको खुद चुने इस मुकाम के लिए। नियत यहाँ पर इससे पहले मिसबा सर आए थे, उन्होंने हमें एक लेक्चर में कहा था कि स्ट्रगल्स और हार्ड वर्किंग तो सब करते हैं, अगर क्राइटेरिया सक्सेस का स्ट्रगल्स और हार्ड वर्किंग के बेस पर होता तो आज सबसे कामयाब इंसान मजदूर होता। लेकिन असल क्राइटेरिया अगर हम अल्लाह की नजर में देखें तो वो मेहनत और हार्ड स्ट्रगल्स नहीं है, वो हमारी नियत, हमारा किरदार है जो हम अल्लाह ताला को शो करने के लिए रखते हैं। तो मैं आपसे सिर्फ यही इतना कहना चाहूंगी कि अगर आप यहाँ नहीं भी पहुंच पाए तो आप ये देखिए कि क्या पता अल्लाह ताला ने आगे आपके लिए कुछ बेहतर इसके लिए रखा हो। और अपने आप को बस इतना बना लीजिए कि आपको आपका अल्लाह पसंद करे, आपको आपका अल्लाह वहाँ देखना जहाँ देखना चाहते हैं आप वहाँ तक पहुँच कर बताओ। थैंक यू सो मच। जो भी उसका है उसको और आगे भी कामयाबी अता करना है। और मैं सबसे पहले यहाँ साइन अकेडमी के पूरे स्टाफ वालों का मैं दिल से शुक्र अदा करता हूँ कि उनसे लेके महफूज सर तक जितने भी हैं सबको बहुत तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। और यहाँ पर जो आए हुए मेहमान है बाहर से अपना कीमती वक्त निकाल कर आए हैं, मैं वो लोग का भी बहुत तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। और मैं उन लोग सब लोग से तहे दिल से दुआ की दरख्वास्त करता हूँ कि अल्लाह ताला जितने भी यहाँ साइन अकेडमी में है या और जितने भी तालिब इल्म है सबके लिए अच्छी से अच्छी दुआ करे और उनको अल्लाह ताला और आगे तक पहुँचाए। इस पर इतना बोल साइकिल है यहाँ पर, मुन्ना साइकिल वाले, मैं उसके बारे में ज्यादा जानता नहीं, लेकिन मुन्ना साइकिल को और बहुत सारे अफराद, बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास आते हैं और पूछते हैं कि क्या रीज़न था, क्या स्ट्रेटजी थी तुम्हारी, क्या मंत्रा था तुम्हारा सक्सेस के लिए अब्दुल्ला की। तो मैं बताना चाहूँगा कि ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन में जब पूना कॉलेज में पढ़ाई किया करता था, हमारे प्रोफेसर हुआ करते थे, प्रोफेसर मसूद सर, वो मास्टर्स थे फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। वो अक्सर हमसे कहा करते थे कि द सक्सेस इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ योर डेली लाइफ।
तुम अपनी डेली लाइफ को कैसे ऑर्गेनाइज करते हो, उस पर डिपेंड करता है। और हमने वही चीज़ अप्लाई की अब्दुल्ला के लिए कि कब उठना है, कब सोना है, कब पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या सोशल लाइफ रहेगी, क्या हाइजीनिक, क्या एजुकेशनल लाइफ रहेगी, क्या हेल्थ की लाइफ रहेगी। एक एक चीज़ को हमने ऑर्गेनाइज किया और माशाल्लाह आज हम लोग देख रहे हैं कि माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सक्सेसफुल मिली, उसको सक्सेस हासिल किया उसने। मैं सारे पेरेंट्स जो एस्पिरेंट हैं जो नीट के लिए 2023 के, उनको यही मैसेज देना चाहूँगा कि अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करो, क्योंकि हमारे सर जो थे हमेशा हर चीज़ में, हर बात में, उनके लेक्चर में यही चीज़ आती थी कि अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करो। कैसे आप अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करते हो, इस पे डिपेंड करता है तुम्हारी सक्सेस का। तो मैसेज मेरा यही रहेगा कि आज के दौर में, मोबाइल के दौर में, हर चीज़ को नाप तोल कर, हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करके और उनका सपोर्ट करो। हम जो पेरेंट्स हैं कंटिन्यूसली उसको अकेले रूम में कभी पढ़ने नहीं दिया हम लोग। उसको अकेले रूम में रहेगा तो फिर ध्यान बैठता है, तो कंटिन्यूसली पेरेंट्स में तो या तो उसकी मदर या मैं, हम लोग ने शेड्यूल फिक्स करके रखा था। अब्दुल्ला की फ्लेक्सिबिलिटी थी कि अब्दुल्ला कैसे सोता है, कब सोता है, कब उठता है, उसके हिसाब से। सपोज अगर ये बोलता है कि मैं 12 बजे तक पढ़ाई करूंगा, तो 12 बजे तक तो उसकी मदर उसके साथ रहती थी। उसके बाद वो दोनों सोते थे, फिर मैं उसके साथ उसको बोलता था 4 बजे उठना है, तो 4 बजे तक का मैं जाग के फिर उनको उठाता था, उसके बाद मैं सोता था। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज थी जो हम यूज़ किए। इंशाल्लाह अगर सारी स्ट्रैटेजी अप्लाई किए तो सक्सेस मिलेगी इंशाल्लाह। थैंक यू रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आवाज़ तेरे नाम से है कार साज़े दो जहां, रहमत तेरी सबसे सिवा, तू सबसे बढ़कर मेहरबान। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इतनी बड़ी कामयाबी अता की कि अगर वो ना चाहता तो मैं कभी इस मुकाम तक पहुँच ना पाता। उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने कभी मुझे लो डाउन नहीं होने दिया। नीट के फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरी मार्क्स 544 थी। सिर्फ 7 या 8 मार्क्स से मैंने गवर्नमेंट कॉलेज मिस किया तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस था। बहुत सारे लोगों ने मेरे पेरेंट्स को बोला कि यार रिपीट करने में मार्क्स दोबारा कम हो जाती है, तो दो लोग को जवाब भी देना था। तो मैंने डिस्कशन के लिए महफूज सर से रब्ता किया, तो उन्होंने बोला पहले घर में जितने मोबाइल और पीसीज वगैरह हैं वो लाकर मुझे दे दो। अब इत्तेफाक से मेरे पास तो मोबाइल था नहीं, जो कि अभी भी नहीं है। मेरे पास जो मोबाइल मैं यूज़ करता हूँ वो फैमिली मोबाइल है, पूरे ख़ानदान वालों का कॉल मुझको आता है, तो मैं वो फ़ोन लेकर घर से बाहर भी नहीं जा पाता। तो मोबाइल वगैरह मैंने महफूज सर को हैंड ओवर किया। बहुत बड़ा रीज़न था मेरी सक्सेस का मोबाइल फ़ोन छोड़ना। हालांकि मैं ऐसा हूँ कि यार क्रिकेट फुटबॉल में कभी लाइफ में छोड़ नहीं पाया, बट ये मोमेंट जो था वो खुद दूसरों को जवाब देना था कि यार रिपीट करने वाले में कुछ बुराई नहीं है, अगर मेहनत करेंगे तो रिपीट करने के बाद भी मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं। और लास्ट ईयर मैंने देखा कि मेरे साथ जो फ्रेंड्स थे मेरे, ताबिश, सुहैद वगैरह, हम लोग बेस्ट मेट्स थे, मार्क्स भी तकरीबन सेम ही आती थी, बट वो लोग आगे निकल गए और कुछ गलतियों की वजह से मैं पीछे रह गया। तो ये जो चीज़ थी मेरे लिए काफ़ी थी कि यार मैं साल भर सेल्फ मोटिवेटेड था। मुझको आखिर तक के किसी और की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि यार कोई आकर मुझको मोटिवेट करे, बट मैं सेल्फ मोटिवेटेड था। अगर कोई मुझसे वीकली टेस्ट में आगे भी जाता था तो मुझको खुद पर इतना एतमाद था कि यार नेक्स्ट टेस्ट में उसको तकरीबन 20 से 30 मार्क्स पीछे कर सकता हूँ। और अल्लाह ताला का साथ मिला और इसके वजह से सक्सेस हासिल किया। मेरे फादर हमेशा मुझको उनके जो टीचर्स हो गए, जैसा कि उन्होंने बताया, उनका लाइफ स्टाइल बताकर मोटिवेट करते रहे। उसके अलावा मेरे फादर हमेशा एक बात कहते थे कि यार उनको 3 इडियट्स में आमिर खान का जो एक डायलॉग है वो बहुत पसंद था कि यार आमिर खान ने उसमें कहा था इंजीनियरिंग इज़ माई पैशन। तो मेरे फादर हमेशा मुझको ऐसा कहते हैं कि यार ऐसे पढ़ाई करो कि यार नीड इज़ योर पैशन, पैशन बना ली पढ़ाई को, एंजॉय करो। मैंने जब अभी छुट्टियां लगने के बाद इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप वगैरह खोला तो बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज किए कि यार उनमें जो कॉमन मैसेजेस थे, जो कॉमन सवाल थे, सबसे पहला सवाल था कि यार ये शेड्यूल आपका कैसा था। तो शेड्यूल जो जनरली रहता है वो आपका खुद का होता है, टीचर्स और हम लोग सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं कि यार आप शेड्यूल कैसा बनाएं। जनरली मैं जो था यहाँ शाहीन में सुबह 7:30 से जो 5 तक था वो शेड्यूल फॉलो करता था। असर बाद में आराम करता था और मगरिब से लेकर 12 बजे तक पढ़ाई करता था, और 12 बजे से 4 बजे तक सोने के बाद में 4 बजे दोबारा उठकर तहज्जुद पढ़कर पढ़ाई स्टार्ट करता था। मेरी मदर जो है वो मुझे नाश्ते से पहले कुरान शरीफ लाकर देती थी कि यार नाश्ता ज़रूरी नहीं है, अल्लाह ताला की इबादत करो पहले, उसके बाद ही घर से निकलना है। तो जब तक कि मैं कुरान पढ़ नहीं लेता था तो नाश्ता नहीं मिलता था मुझको और मैं घर से बाहर नहीं निकलता था।
तो मेरी मदर और फादर का बहुत बड़ा हाथ है। उसके बाद टीचर्स जो हैं, खास तौर से भाषा सर, उन्होंने शुरू से फर्स्ट डे से मुझे सब बच्चों से सेपरेट करके मुझे एक टारगेट दिया कि यार मुझे यहाँ किसी खास तौर से तुमसे एक्सपेक्टेशन है कि यार 700 तुम लाओगे, बट सर्टन रीजंस की वजह से और मार्कशीट में गलती की वजह से मैं नहीं ला पाया, मैं माजरत खा हूँ। बट इंशाल्लाह मैं ख्वाहिश करता हूँ कि आप जो नेक्स्ट ईयर जो आने वाले एस्पिरेंट्स हैं वो इस रिकॉर्ड को भी तोड़ेंगे और एयर दिल्ली जाएंगे इंशाल्लाह। दूसरी बात, जो जनरली सब मुझसे इंस्टाग्राम वगैरह पर पूछे कि यार फिजिक्स कैसे स्टडी करना है, बट मेरी नज़र में फिजिक्स को आप लोगों ने खुद अपनी नज़र में मुश्किल बना लिया है। जब मैंने 544 मार्क्स स्कोर किए थे तो मेरी फिजिक्स में मार्क्स सिर्फ 74 थी। तो मैं मेरे फादर की बात पे अड़ गया कि यार अपना पैशन बना लो स्टडी को, तो मैं लग गया फिजिक्स की स्टडी में। जब मैंने उसको एंजॉय करने स्टार्ट किया तो मैं जब बोर होता था तो जब बायोलॉजी पढ़ता था, मतलब जनरली लोग जो रहते हैं वो बायोलॉजी पढ़ते हैं, फिर टाइम बचा तो केमिस्ट्री फिर फिजिक्स, तो मैं पहले फिजिक्स कंप्लीट करता था फिर बायोलॉजी पे जाता था। मुझको इतना ज़्यादा एंजॉय करने लगा मैं उसको फिजिक्स को कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री में उसको हार्ड लगने लगा बाद में। और माशाल्लाह नीट में उसी वजह से मेरी फिजिक्स से ज़्यादा बायोलॉजी और केमिस्ट्री में क्वेश्चन गलत हुए। इतना एंजॉय करने के बाद मतलब लाइफ स्टडी को भी एंजॉय करके अगर पढ़ेंगे आप, अगर उसको हेडेक लेकर पढ़ेंगे या तो फिर दूसरे तरीकों से पढ़ने की कोशिश करेंगे, शॉर्टकट अपनाएंगे, तो वो तरीका सही नहीं है। स्टडीज़ को एंजॉय कीजिए, इतना एंजॉय कीजिए कि मेरा मन होता है कि यार मैं MBBS वगैरह छोड़कर फिजिक्स में PhD कर लूँ। तो फादर वगैरह मुझको मना किए, तो इसीलिए अब मैं नीट के बाद भी मैंने 2-3 मरतबा फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है। नीट गाइड मेरी मदर किसी को दे दी थी, तो मैंने उनसे दोबारा मंगाया कि यार मेरा 1-2 चैप्टर रह गया था तो मुझे दोबारा करना है वो। तो एंजॉय कीजिए अपनी स्टडीज को, यही मेरा फंडा था। रहसन न सही इश्क के हाथों फिर भी हमने लुटती हुई देखी हैं बारातें अक्सर, हमसे एक बार भी